मूल हिंदी कहानी जिसका शीर्षक है भगत और भगवान। एक प्रेरणादायक कथागत और भगवान, एक आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध किसान रहता था जिसका नाम था रामू भगत। वह अत्यंत गरीब था परंतु बहुत भक्तिमान। उसका दिन भगवान के नाम से शुरू होता और भजन कीर्तन में ही समाप्त होता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे, भगवान क्या देगा भगत, मेहनत कर तभी पेट भरेगा। पर रामू भगत हर बार मुस्कुराकर कहता, मेरा भगवान सब देखता है, जब समय आएगा वो सब देगा। भगवान की परीक्षा। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। फसलें सूख गई, कुएं सूख गए। लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। रामू भगत के पास खाने को कुछ नहीं बचा। 3 दिन तक भूखा रहा, पर फिर भी पूजा करता रहा। चौथे दिन वह मंदिर में बैठा था। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, अब तो आपका नाम भी लेते नहीं बनता, कुछ तो करो। उसी रात भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए। बोले, भगत, कल सुबह तुझसे मिलने एक अतिथि आएगा, उसे प्रेम से खाना खिलाना। रामू चौंका, प्रभु, मेरे पास तो एक दाना भी नहीं है। भगवान बोले, तू बस सेवा कर, बाकी मेरा काम है। अतिथि का आगमन। सुबह एक थका मांदा बूढ़ा साधु उसके द्वार पर आया और बोला, भगत, भूखा हूँ, कुछ मिलेगा? रामू भगत ने बिना सोचे कहा, आइए बाबा, मेरे घर में कुछ नहीं, लेकिन भगवान का नाम है, उसी में तृप्त हो जाइए। साधु मुस्कुराया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर एक व्यापारी खड़ा था जो रास्ता भटक गया था। उसने कहा, मेरे पास खाने का सामान है, क्या मैं कुछ देर यहाँ रुक सकता हूँ? रामू भगत ने दोनों को बैठाया। व्यापारी ने भोजन निकाला। तीनों ने मिलकर खाया। भगवान का रहस्य खाने के बाद साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, भगत, तूने बिना कुछ होते हुए भी सेवा की। भगवान ने मुझे भेजा था तुझे परखने, और ये व्यापारी वही भगवान का भेजा माध्यम था। तू सच्चा भक्त है। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। रामू भगत की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। लोगों ने भी उसके विश्वास को समझा और उसका आदर करना शुरू किया। भगवान हर किसी की सुनता है। ये रही दूसरी कहानी, भगत और भगवान। यह रही भगत और भगवान की एक और प्रेरणात्मक दूसरी कहानी, जो आत्मविश्वास, श्रद्धा और सेवा की भावना को दर्शाती है। कहानी, भगवान भिक्षा में नहीं, सेवा में मिलते हैं। एक बार एक संत गांव गांव घूमते हुए भगवान के सच्चे भक्तों की खोज कर रहे थे। वे एक गांव में पहुंचे जहां लोग पूजा पाठ तो बहुत करते थे, लेकिन उनका आचरण ठीक नहीं था। वे दूसरों को नीचा दिखाते, गरीबों को तुच्छ समझते और अपने धर्म के अहंकार में जीते। संत ने गांव के मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने जाकर कहा, हे प्रभु, क्या इस गांव में कोई सच्चा भगत नहीं है? उन्हें एक आवाज सुनाई दी, इस गांव के बाहर एक झोंपड़ी में श्यामू नाम का एक गरीब किसान रहता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। संत उस झोपड़ी तक पहुंचे। श्यामू एक मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रहा था। उसने संत को देखकर खुशी से उन्हें भोजन कराया। संत ने पूछा, तू दिन भर मेहनत करता है, फिर भी भगवान का इतना विश्वास कैसे रखता है? श्यामू बोला, मैं रोज सुबह उठकर काम पर जाता हूँ। खेत में हल चलाते हुए भी प्रभु का नाम लेता हूँ। दिन भर मेहनत करके जो मिलता है, उसमें से थोड़ा गरीबों को देता हूँ और भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि मेरे हाथ काम में लगे हैं और दिल उनकी याद में। संत ने मुस्कुराकर कहा, तू मंदिर में नहीं आता, नहीं तू बड़ी पूजा करता है, फिर भी भगवान तुझे सच्चा भगत मानते हैं। श्यामू बोला, संत जी, भगवान को फूलों की नहीं, भावना की जरूरत है। वे भिक्षा में नहीं, सेवा में मिलते हैं।